I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. I believe, मैं मानता हूँ, सिविलाइजेशन लोगों का रहन सहन, पहनावा, बोलचाल, नियम कानून और जीवन जीने का तरीका। इंडिया हैज़ एवल्व, भारत ने विकसित की है। नॉट टू बी बीटन, जिसे हराया नहीं जा सकता। इन द वर्ल्ड, दुनिया में। मैं मानता हूं कि भारत का रहन सहन, पहनावा, बोलचाल, नियम कानून दुनिया में हराई नहीं जा सकती। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। नथिंग, कोई भी चीज नहीं, इक्वल, बराबरी करना, सीड्स, बीज, सोन, बोए गए। एंसेस्टर, हमसे पहले जो हमारे दादा परदादा और उनके भी बड़े लोग थे। हमारे दादा परदादा द्वारा बोए गए बीजों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। यहाँ बीज का मतलब अच्छे विचार। रोम वेंट, ग्रीस शेड द सेम फेट। रोम बहुत पुराना और शक्तिशाली, रोम का साम्राज्य एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली रहन सहन, पहनावा, बोलचाल, नियम कानून थी। बहुत पुराने समय में रोम एक बड़ा और ताकतवर राज्य था, लेकिन अब वो अपने पुराने रूप में नहीं है। ग्रीस बहुत पुरानी और महान लोगों का रहन सहन, पहनावा, बोलचाल, नियम कानून। वेंट, समाप्त हो गया। शेड द सेम फेट, वही हाल हुआ। रोम नष्ट हो गया, ग्रीस का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ फेरोज वाज ब्रोकन। फेरोज, मिस्र के राजा, माइट, शक्ति, वाज ब्रोकन, टूट गई। फिरौनों की शक्ति भी टूट गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड। वेस्टर्नाइज, पश्चिमी जैसा बन गया। जब कोई व्यक्ति या देश पश्चिमी देशों जैसे यूरोप, अमेरिका का रहन सहन, पहनावा, सोच अपना ले। जापान यूरोप और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों का रहन सहन, पहनावा, खाना, सोच और जीवन जीने का तरीका जैसा बन गया है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। नथिंग कैन बी सेड, कुछ नहीं कहा जा सकता। चीन के बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ व अदर साउंड एट द फाउंडेशन। स्टिल, अब भी, समहाउ व अदर, किसी न किसी तरह, साउंड, मजबूत। फाउंडेशन, जिस पर कोई चीज टिकती है या शुरू होती है। गुड वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, अच्छा व्यवहार जीवन का आधार है। लेकिन भारत आज भी किसी ना किसी तरह अपने फाउंडेशन पे मजबूत है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न their lesson from the writing of the men of Greece or Rome. राइटिंग्स, लिखी हुई बातें, मैन ऑफ ग्रीस और रोम, ग्रीस और रोम के लोग, यूरोप के लोग ग्रीस और रोम के लोगों की लिखी किताबें से सीखते हैं। पुराने समय के महान लोगों ने जो किताबें लिखी, आज एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मल ग्लोरी। एग्जिस्ट नो लॉन्गर, अब मौजूद नहीं है। जो चीज पहले थी लेकिन अब नहीं है। फॉर्मल ग्लोरी, पहले की शान, जो इज्जत, ताकत या शोहरत पहले थी लेकिन अब नहीं है, जो अब अपनी पुरानी महानता में नहीं है। In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistake of Greece and Rome. Trying to learn, सीखने की कोशिश करते हुए, imagine, मन में सोच लेना, जब हम किसी चीज को अपने दिमाग में सोचते हैं। Avoid, बचना, mistake, गलतियां, उनसे सीखकर यूरोप वाले सोचते हैं कि वे ग्रीस और रोम की गलतियां से बच जाएंगे। सच इज देयर पीटेबल। पीटेबल, जिसे देखकर दया आए उसे पीटेबल कहते हैं। द पुअर मैन वॉज इन अ पीटेबल कंडीशन, गरीब आदमी की हालत दया वाली थी। हिज कंडीशन वॉज पीटेबल, उसकी हालत पर दया आती थी। कंडीशन, किसी व्यक्ति, चीज या जगह की जो अवस्था हो उसे कंडीशन, हालत कहते हैं। हिज कंडीशन इज गुड, उसकी कंडीशन अच्छी है। द बिल्डिंग इज इन बैड कंडीशन, इमारत की कंडीशन खराब है। ऐसी स्थिति दया वाली थी।